हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट 2023 भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए लाया गया एक कानून है, जिसे सरकार गोपनीयता के अधिकारों को मजबूत करने और वैश्विक डेटा संरक्षण मानकों के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से पेश करती है। हालांकि इस कानून के कुछ प्रावधान, खासकर धारा 44(3) सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 पर असर डालते हैं, जिसे लेकर व्यापक बहस छिड़ी हुई है। आलोचकों का मानना है कि यह आरटीआई पर सरकार का एक और हमला है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर कर सकता है। धारा 44(3) के तहत आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) में संशोधन प्रस्तावित है, जो व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को लेकर नियमों को बदलता है। मूल रूप से आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) में व्यक्तिगत जानकारी को तब तक रोका जा सकता था जब तक कि यह सार्वजनिक हित से जुड़ी न हो या गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप न करें। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि ऐसी जानकारी जो संसद या विधानसभा से नहीं रोकी जा सकती, आम नागरिक से भी नहीं छिपाई जा सकती, लेकिन डीपीडीपी एक्ट के संशोधन के बाद व्यक्तिगत जानकारी पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है, जिसमें सार्वजनिक हित का अपवाद और उपरोक्त प्रावधान हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब सरकारी अधिकारी या संस्थान व्यक्तिगत डेटा के नाम पर जानकारी देने से इनकार कर सकती है, चाहे वह भ्रष्टाचार, सार्वजनिक योजनाओं के लाभार्थियों या बड़े कर्ज डिफॉल्टरों से संबंधित हो। आरटीआई कर्जकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह पारदर्शिता को खत्म करने और सरकार को जवाबदेही से बचने की एक कोशिश है। उदाहरण के लिए, राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसे आरटीआई को नष्ट करने वाला कदम बताया है, जबकि कार्यकर्ता जैसे निखिल डे और अंजलि भारद्वाज ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह संशोधन डिजिटल युग में व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि आरटीआई के तहत पहले से उपलब्ध जानकारी, जो अन्य कानूनों के तहत सार्वजनिक करनी पड़ती है, अभी भी उपलब्ध रहेगी। लेकिन आलोचकों का जवाब है कि यह सरकार को यह तय करने की मनमानी शक्ति देता है कि कौन सी जानकारी व्यक्तिगत है और कौन सी नहीं, जिससे आरटीआई का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। इस तरह डीपीडीपी एक्ट के बहाने आरटीआई पर हमला एक जटिल मुद्दा है। एक तरफ गोपनीयता का अधिकार, दूसरी तरफ सूचना का अधिकार, जहां सरकार इसे संतुलन बनाने की कोशिश कहती है। वहीं कई लोगों का मानना है कि यह पारदर्शिता पर भारी पड़ रहा है। अंतिम नियम अभी लागू नहीं हुए हैं और नियमों के मसौदे पर चर्चा जारी है, जिसे इस बहस का नतीजा भविष्य में स्पष्ट होगा। तो यही था दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा डालते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे डालने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।